साधना और समाधान देख रहे सभी भक्तजनों को मेरी तरफ से जय माता की। आज मैं भक्तजनों आप सभी के लिए माता बगलामुखी जी का सावर मंत्र और उसकी विधि के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे आप इस सावर मंत्र और इस विधि का प्रयोग करके आप कैसे माता बगलामुखी जी की साधना प्राप्त कर सकते हैं, उनकी शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं, उनकी सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं। भक्तजनों, माता बगलामुखी जी को 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या माना जाता है। माँ बगलामुखी संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति की मालिक है। माता बगलामुखी की साधना शत्रुनाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय प्राप्त करने के लिए की जाती है। जिस भी साधक के ऊपर माँ बगलामुखी की कृपा हो जाए, उस भक्त की माँ संपूर्ण काया ही बदल देती है। माँ बगलामुखी की उत्पत्ति साथल, गुजरात के सुराश्वर क्षेत्र में हुई थी। वहाँ पर माँ हल्दी के रंग जैसे जल से प्रकट हुई थी। हल्दी के रंग जैसे पानी से प्रकट होने के कारण माता को पीताम्बरी देवी भी कहा जाता है। माता बगलामुखी जी का दूसरा नाम माता पीताम्बरी देवी जी है, इसलिए इन्हें माता पीताम्बरी देवी के नाम से भी माता बगलामुखी को जाना जाता है। इसके अलावा माँ बगलामुखी के कई शुभ रूप हैं। इस 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी की उपासना, साधना, हवन यज्ञ रात्रि के समय करने से विशेष सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। माँ बगलामुखी के साथ साथ बाबा भैरवनाथ जी, शिव शंकर भोलेनाथ के रुद्र अवतार महाकाल के रूप में इनके साथ रहते हैं। माँ बगलामुखी अपने भक्तों के भय को दूर करके शत्रु और उनकी बुरी शक्तियों का विनाश करती हैं। इस तरह माँ बगलामुखी अपने भक्तों को हर बाधा से मुक्त कर देती हैं। माता रानी के भक्तजनों, माता बगलामुखी जी रत्नों के जड़े सिंहासन के ऊपर विराजमान रहती है और माँ का स्वरूप बहुत ही सुंदर है। बगला संस्कृत में दुल्हन को कहा जाता है। माँ की इस अलौकिक सुंदरता के कारण माँ को यह नाम मिला है। हाँ माता रानी के भक्तजनों, ये तो थी माता रानी की उत्पत्ति कैसे हुई और माता रानी का विख्यात। जो भी भक्तजन माता रानी की उपासना करेगा, साधना करेगा, सिद्ध, उसको इतना ज्ञान होना चाहिए कि माता रानी की उत्पत्ति कैसे हुई और माता रानी का भोग प्रसाद क्या है, उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद ही कोई साधना और उसकी उपासना करनी चाहिए। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब जिन भक्तजनों ने माता बगलामुखी जी की साधना करनी हो, सिद्धि प्राप्त करनी हो सावर मंत्र के द्वारा, तो उस साधक को 41 दिन लगातार इस सावर मंत्र का जाप करना पड़ेगा। अगर आपने किसी दुश्मन के ऊपर, शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करनी है या कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है, उसके ऊपर आपने विजय प्राप्त करनी है, तो माता रानी से इस सावर मंत्र का आप संकल्प लेकर के, माता रानी मैं इतना आपका जाप करूंगा, 11,000, 21,000, 31,000 का जाप करूंगा और आप मुझे इसका फल प्रदान करें, ऐसी विनती करके आप उस मंत्र का जाप 11 दिन, 21 दिन या 31 दिन में पूरा कर सकते हैं और माता रानी से फल की प्राप्ति कर सकते हैं। ये ऐसी माता है कि आपको जो भी आप मंत्र का जाप करेंगे आपको तुरंत फल देगी। माता रानी के भक्तजनों, माता बगलामुखी के मंत्र का जो मैं आपको पाठ दे रहा हूँ, जो इसकी सिद्धि के बारे में बता रहा हूँ, इस मंत्र का जाप एक चाकू जनी कटार की तरह है। इससे आप फल भी काट सकते हैं और शत्रु का गला भी काट सकते हैं। मगर भक्तजनों, माता बगलामुखी जी की साधना आप अच्छे कार्यों के लिए ही करें। अगर आपको कोई शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और वह आपको मृत्यु तुल्य कष्ट की ओर लेकर जा रहा है, तो आपने क्या करना है, माता बगलामुखी का जो मैं आपको मंत्र दूंगा उसका जाप करें
और जो शत्रु आपको परेशान कर रहा है उसके बारे में माता बगलामुखी जी से बेनती करें, अरदास करें। ऐसे माता बगलामुखी जी अपने भक्तों की रक्षा करती है और दुश्मनों का विनाश करती है। हाँ माता रानी के भक्तजनों, जिस साधक ने माता बगलामुखी जी की साधना करनी हो वह 41 दिन ब्रह्मचार्य का पालन करे और पीले वस्त्र धारण कर कर रखे और कम बोले, झूठ ना बोले, किसी का बुरा ना करे। हम मुंह तो धार नहीं सकते लेकिन लोगों से कम बात करे और पीला ही भोजन पाए। एक समय भोजन पाना है वो भी पीला। अब जहाँ पर साधक ने साधना करनी है वहाँ पर एक चौकी सजाएं और चौकी के ऊपर चावल रखें, हल्दी से रंग लें, पीले चावल बना लें उनको और उसको चौकी के ऊपर बिछा दें और उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछा दें। चौकी के ऊपर चावल के ऊपर पीला वस्त्र बिछा दें और उसके बाद माता बगलामुखी जी की प्रतिमा उसके ऊपर स्थापित करें। माता की प्रतिमा स्थापित करने के बाद अपने हाथ में पीली सरसों और गंगा जल उठा लें और चारों दिशाओं में उसको आगे पीछे फेंकें और पूरा शुद्धिकरण करें और माता रानी को कहें कि माता रानी आप जहाँ पर विराजमान हो जाएं। माता रानी विराजमान कैसे होगी? ज्योत के रूप में। और उसके बाद आप चारों दिशाओं में छींटे लगाने के बाद वहाँ पर देसी घी की एक ज्योत विराजमान करें माता रानी की प्रतिमा के आगे। उस ज्योत में जो आपने घी डालना है वो गऊ का होना चाहिए। गऊ का जो घी होता है उसका जो रंग होता है, कलर होता है, पीला होता है। इसलिए माता रानी को पीला ही भोग, पीले ही वस्त्र, पीली ही ज्योत लगाई जाती है। और जो इस ज्योत में आपने बत्ती डालनी है उसको भी आप हल्दी के रंग से पीली बना लें और उस ज्योत में डाल दें। उसके बाद आपने क्या करना, एक कलश की स्थापना करें। एक गड़बे में माता रानी की ज्योत के पास गंगा जल डालकर और उसके ऊपर एक नारियल, पीले कपड़े से नारियल को बांध लें और कलश की स्थापना करें और उस ज्योत को प्रचंड करें। माता रानी का नाम ले रखें, माता रानी मैं आपकी सिद्धि कर रहा हूँ, बेनती करें, अरदास करें, दुआ करें माता रानी के आगे कि मैं आपकी बेनती, जो मेरा संकल्प है, आपने किस कार्य के लिए साधना कर रहे हो वो माता रानी को अपने जो मन की बात है बताएं, माता रानी के आगे रखें। और वह जो मैं आपको मंत्र दूंगा उस मंत्र का आप जाप उसके बाद शुरू करें। और जो आपका आसन होना चाहिए वह पीला होना चाहिए और जहाँ पर आपने रात को नीचे विश्राम करना है वो भी नीचे वह आसन भी सारा पीला ही होना चाहिए। और जो माँ का भोग प्रसाद होगा वो भी पीला होगा और जो आपने हवन करना है वो भी पीला ही होगा। हाँ भक्तजनों, अब जो आप लोगों ने माता रानी को नित्य ही भोग लगाना है उसमें आप हलवा भी बना सकते हैं और खीर भी बना सकते हैं। और जो खीर बनानी है आपने वह भी पीली ही बनानी है। उस खीर में आप थोड़ा सा केसर डाल दें और थोड़ी सी हल्दी डाल दें। अगर आपने हलवा बनाना है, देसी घी का हलवा बनाना है, तो उसको आप बेसन का हलवा बनाएं और उसमें पीला रंग डाल दें, थोड़ा सा लड्डुओं का रंग डाल दें पीला, वो पीला हो जाएगा। और इसके अलावा आप माता बगलामुखी जी को बेसन की पीली बर्फी का भोग भी लगा सकते हैं। बेसन भी पीला होता है इसलिए आप माता बगलामुखी जी को बेसन की बर्फी का भोग भी लगा सकते हैं भक्त। और इसके अलावा आपने क्या करना है कि जोड़ा लड्डुओं का गणेश जी महाराज के नाम का अर्पण करें माता रानी के आगे, और जोड़ा लड्डुओं का हनुमान जी के नाम का, और जोड़ा लड्डुओं का बाबा भैरवनाथ जी के नाम का। ये सारा भोग प्रसाद आपने नित्य है माता रानी को भेंट देना है। इसमें से आप चाहे खीर का भोग नित्य लगाएं या हलवा लगाएं या बर्फी का भोग लगाएं, जैसी आपकी मनसा है, मन की श्रद्धा है, आप उसी का आप माता रानी को भोग लगा सकते हैं। माता रानी इन सभी भोगों में प्रसन्न है। और जो हवन करना है, जो इसके बाद भोग प्रसाद लगाने के बाद जब आप जाप कर लेंगे, जो मैं आपको मंत्र बताऊंगा उसका आपने नित्य 11 माला का जाप करना है। और जो माला लेनी है वो हल्दी की गट्ठी की बनी होनी चाहिए। हल्दी की माला बाजार में से मिल जाती है, पीली माला से ही जाप करना है।
पीली माला, हल्दी को कोई भी माला मिल जाए आपको, उसका जो रंग होना चाहिए पीला होना चाहिए। पीली माला से आपने जाप करना है, 11 माला नित्य जाप करना है और 108 मंत्रों के जाप से आपने नित्य ही माता रानी को हवन करना है। और जो हवन की सामग्री आपने लेकर आनी है, उसमें मेन चीज़ है पीले चंदन का बुरादा, पीले चंदन का बुरादा लाएं, साथ में तिल लाएं और तिलों में हल्दी मिला लें थोड़ी सी। और जो हवन सामग्री है उसमें पीले चंदन का पाउडर मिला लें और उसमें देसी घी मिला लें गऊ का। उससे आप माता रानी की आहुतियाँ डालें, 108 बार आहुतियाँ डालें मंत्र जाप करके। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब आपने आहुतियाँ कैसे डालनी है और जाप कैसे करना है वो आपको विधि बताने जा रहा हूँ। यह बताने से पहले सभी भक्तजनों से निवेदन है कि जो हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने कोई हमारे से जानकारी लेनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के हमें भेज सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप घंटी का बटन भी ज़रूर दबाएं, ऑल घंटी का बटन, ताकि हम जो भी वीडियो पाते हैं आपको हमारी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। हाँ माता रानी के भक्तजनों, जो मैं अब आपको शत्रुनाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय प्राप्त करने वाला माता बगलामुखी जी का शक्तिशाली शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ। जब आप इसका जाप करेंगे तो आपको फल ये मंत्र देगा ही देगा। जैसे भगवान कृष्ण जी ने गीता में लिखा है कि आप कर्म करते रहो, फल की इच्छा ना रखो, ऐसा ही ये मंत्र है। अगर आप ये इसका कर्म करेंगे, जो हमने आपको संपूर्ण विधि बताई है पीछे, इसी प्रकार से अगर आप इसका कर्म करेंगे तो यह मंत्र आपको 100% फल देगा ही देगा। और इस जो यह मंत्र है, शावर मंत्र है, इसको पूरे जोश से पढ़ना है, शक्ति से पढ़ना है। ऐसे नहीं कविता की तरह इस मंत्र का जाप नहीं करना, पूरे जोश से मंत्र पढ़ना है। और मंत्र का जाप करते करते ही आपको ऐसा लगेगा कि हमें फल की प्राप्ति हो रही है। हाँ माता रानी के भक्तजनों, जो मैं अब आपको माता बगलामुखी जी की साधना का ये शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ, आप भी इसे नोट कर लें। और इस मंत्र में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई किसी अक्षर का भात घाट नहीं होना चाहिए और आपके बोलने की प्रतिक्रिया बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब आप माता बगलामुखी जी का ये शावर मंत्र नोट कर लें, जिससे आपने साधना करनी है, सिद्धि करनी है, या किसी कार्य को करने के लिए आपने इस मंत्र का प्रयोग करना है। आप इस मंत्र को नोट कर लें। ओम मलयाचल बगला भगवती महाकुरी महाकराली राज मुखबंधन ग्राम मुखबंधन ग्राम पुरुषबंधन काल मुखबंधन चोर मुखबंधन व्याधरव मुखबंधन सर्वदुष्ट ग्रह बंधन सर्वजन बंधन वशी करूँ हूँ फट स्वाहा। मंत्र एक बार फिर नोट कर लें। ओम मलयाचल बगला भगवती महाकुरी महाकराली राज मुखबंधन ग्राम मुखबंधन ग्राम पुरुषबंधन काल मुखबंधन चोर मुखबंधन व्याधरव मुखबंधन सर्वदुष्ट ग्रह बंधन सर्वजन बंधन वशीकरण हूँ फट स्वाहा। इस मंत्र के जाप से आप शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे और हर कार्य में आपको सफलता प्रदान होगी अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगे। बहुत शक्तिशाली मंत्र है माता बगलामुखी जी का। सबको बंधन में लेकर ये आपके शरण में जो इसका भक्त होगा उसको आपके शत्रु को आपकी शरण में ले आएगी, अगर आप इस मंत्र का जाप पूरे विधि विधान से करेंगे, जो मैं अब आपको आगे बताने जा रहा हूँ। भक्तजनों, जिस भी साधक ने माँ की साधना करनी है, जितने दिन भी उसने माता बगलामुखी जी की साधना करनी है, उतने दिन ही माता रानी को
पीले पुष्प अर्पण करते रहें। और इसके अलावा आप माता रानी को प्रसन्न करने के लिए हल्दी की गट्ठी की माला भी माता रानी को भेंट के रूप में माता रानी के डाल सकते हैं। माता रानी को पुष्प भेंट चढ़ाने के बाद आपने क्या करना है, माता रानी का हवन करना है। जाप करने से पहले जो मैंने पीछे आपको माता रानी जी का सावर मंत्र बताया है, उसका जाप करने से पहले आपने पहले हवन करना है। जो मैंने पीछे आपको हवन सामग्री बताई थी, उस हवन सामग्री का आपने जाप करना है। और एक माला का जाप 108 होतियाँ डालनी हैं उसमें हवन में। आपने माता रानी का उस मंत्र का जाप करने के बाद, स्वाहा कहने के बाद 108 होतियाँ डालनी हैं। और जो भी आपने माता रानी को भोग प्रसाद भेंट चढ़ाना है, चाहे वो खीर हो या हलवा हो, माता रानी का या बर्फ़ी का भोग हो, उसका भोग लगाएं। अगर आपने माता रानी की ये साधना दर्शनों के लिए करने, माता रानी के साक्षात दर्शन पाने या सिद्धियां प्राप्त करने के लिए करनी है, तो फिर आप नित्य ऐसा ही करते रहें। अगर आपने शत्रु का विनाश करने के लिए, शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए आपने इस मंत्र का जाप करना है, तो आपने क्या करना है, एक नींबू के बीच में चीर लगा दें और इसको 4 भागों में बांट दें, एक नींबू को, और उसमें केसर भर दें। केसर भरने के बाद उस शत्रु का नाम लेने के बाद इस मंत्र का जाप करें और उसके बाद स्वाहा कहने के बाद उसको भी अग्नि में भेंट चढ़ा दें, उसकी आहुति दे दें। ऐसा करने से आपके शत्रु का विनाश होगा, या फिर वो आपकी शरण में आ जाएगा। उसके बाद जो मैंने आपको माता रानी का मंत्र बताया है, उसका आप जाप रात्रि को करें। रात्रि के समय ही आपने इसका जाप करना है। इसकी सिद्धि माता बगलामुखी जी की साधना है, वो रात्रि के समय ही हो सकती है। इसका समय रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक आप माता रानी की इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और माता रानी के आप साक्षात दर्शन पा सकते हैं। जो भी साधक इस माता रानी के मंत्र का, सावर मंत्र का, माता रानी की साधना करने के लिए जाप करेगा, उसका जो प्रतिक्रिया है, जब वो मंत्र सिद्ध होने लगेगा तो आपकी आँखों में से पानी निकलने लगेगा और आपके शरीर के ऊपर माता रानी का पहरा होने लगेगा। उससे आपके शरीर के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा वजन पड़ना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जो तीसरी स्टेज में आपका क्या होगा, आपके इर्द गिर्द आपको परछाई की रूप में कुछ ना कुछ नज़र आने लगेगा। अगर आपकी साधना संपूर्ण हो जाती है, माता रानी की अपार कृपा आपके ऊपर बरस जाती है, तो साक्षात माता रानी आपके समक्ष आ जाएगी और आपकी जो साधना है सावर मंत्र की, वो सिद्ध हो जाएगी। और माता रानी, माता बगलामुखी जी आपके सभी मनोरथ संपूर्ण करेगी, पूर्ण करेगी। और आपको माता बगलामुखी जी साक्षात दर्शन देगी। और माता रानी की सिद्धि करने के बाद आप किसी प्रकार से भी जादू टोने, जंतर मंत्र, तंत्रों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो। और कोर्ट कचहरी में अगर किसी का मुकदमा चल रहा है, केस चल रहा है, तो वो आप जिसके पक्ष में होंगे, वो अगर आप उसकी मदद करेंगे माता बगलामुखी की कृपा से, तो उसको विजय प्राप्त होगी और उनके शत्रुओं का विनाश होगा। और इसके अलावा जो भी माता बगलामुखी का साधक है, माता रानी को मानता है, माता रानी की आराधना करता है, जाप करता है, पाठ करता है, माता रानी का सिमरन करता है, उसके लिए माता बगलामुखी जी खुशियों के खजाने खोल देती है, खुशियों के भंडार भर देती है। हाँ, माता रानी के भक्तजनों, जिन भक्तजनों ने माता बगलामुखी जी की साधना करनी हो, सिद्धि करनी हो, तो अगर आपने हमारे से कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमें कमेंट करते हैं तो हम आपको उसका, अगर जो भी आप हमें क्वेश्चन करेंगे, हम आपको उसका उत्तर देंगे। हाँ, माता रानी के भक्तजनों,
यह तो थी साधना और समाधान चैनल के माध्यम से माता बगला मुखी जी को सिद्ध करने की संपूर्ण साधना। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट में, तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।